हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 17 जनवरी और 18 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये ऐसे पॉइंट रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। तो ये कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है, डेविस स्ट्राइक अभ्यास प्रारंभ किया है और ये 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच होगा। दूसरा पॉइंट है, सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, तरुण दास को सम्मानित किया गया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, सनमुग रत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और ये भारत प्लस सिंगापुर के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अभी हाल ही में दिवंगत रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको ये सम्मान दिया गया था और रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा। कौन सी घोषणा थी ये, कंपाला घोषणा का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है जलवायु अनुकूल कृषि से, इसका संबंध है और ये अगले 10 वर्ष के लिए है। चौथा पॉइंट है, इंडी चिप्स सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर्स है। कौन सी है ये, मतलब प्राइवेट सेमीकंडक्टर है। इसका विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में ये प्रारंभ होगी और ये क्या होगी, निजी होगी। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, अमरावती इसकी राजधानी है। और ये इंडीचिप सेमीकंडक्टर जो लिमिटेड है, इसका निवेश 14,000 करोड़ रुपए से इसका निवेश होगा और ये जापान की चिलोवा कंपनी इसको विकसित करेगी। निर्माण क्या होगा इसमें, तो सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण होगा। पांचवा पॉइंट है, चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, ये स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। ये भार्गवास्त्र की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ, तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ है। और इसका निर्माण किसने किया है, तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा ड्रोन है जो 64 लक्ष्यों को एक साथ टारगेट करने में सक्षम है। और इसकी रेंज क्या है, तो ये 5 से 6 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज है। छठवां पॉइंट है, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह कौन फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है। तो लॉन्च करने की अगर बात करें तो स्पेस एक्स कंपनी का फॉल्कन 9 जो रॉकेट है इसने लॉन्च किया है। और बात यही निर्माण करने की अगर बात की जाए तो ये निर्माण किसने किया है, तो पिक्सल ने इसको निर्माण किया है। और लॉन्च किसने किया है, तो स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 रॉकेट इसने लॉन्च किया है। बात करते हैं फायरफ्लाई की, तो इसमें क्या है, 6 सैटेलाइट हैं जो 3 सैटेलाइट 2025 में लॉन्च होंगे और अगले जो 3 सैटेलाइट हैं वो 2026 में लॉन्च किए जाएंगे। सातवां पॉइंट है, एस वो सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, ये पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी में किया है, इसका उद्घाटन किया है। अब इससे एक पॉइंट और निकल कर सामने आता है कि भारत में कितनी खगोलीय वेधशालाओं का उद्घाटन हो चुका है। तो ओवरऑल भारत में 6 खगोलीय वेधशालाओं का उद्घाटन हो चुका है इसको मिलाकर। पहली कहाँ थी, लद्दाख में, दूसरी नैनीताल में, तीसरी माउंट आबू, चौथी पुणे में और पांचवी कवलूर तमिलनाडु में और छठी अभी हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल में। आइए बात करते हैं 18 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के। तो पहला पॉइंट है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर्स स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है तो वो कौन सा स्थान है, वो 25वां स्थान मिला है। और इसमें पहली रैंक किसकी है, तो यूएसए की इसमें पहली रैंक है।
दूसरा पॉइंट है इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा। तो अभी हाल ही में इसरो ने तीसरा लॉन्च पैड प्रारंभ करने की घोषणा की और ये अगले 4 साल में तैयार होगा। तो ये कहाँ पर तैयार करेगा, ये श्रीहरिकोटा में इसको तैयार करेगा। इसरो के पास वर्तमान में 2 लॉन्च पैड हैं। पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा में है। दूसरा कुलशेखरपट्टिनम ये तमिलनाडु में है। तो इसरो के पास वर्तमान में 2 लॉन्च पैड हैं और तीसरा लॉन्च पैड कहाँ बनेगा, तो श्रीहरिकोटा में बनेगा। ये अगले 4 साल में ये तैयार होगा। इसरो की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के अगले जो हेड बनेंगे तो वो कौन होंगे, वी नारायणन इसरो के अगले हेड बनेंगे। तीसरा पॉइंट है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ, बेंगलुरु में किया। इससे पहले 4 दूतावास का उद्घाटन हो चुका है। कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, हैदराबाद में हुआ और कोलकाता में हुआ है। और ये 5वां दूतावास कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये बेंगलुरु में। और ये कौन सा दूतावास है, तो ये वाणिज्यिक दूतावास है। चौथा पॉइंट है हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, वडनगर गुजरात में हुआ है। और ये क्यों किया गया है, तो ये वडनगर के इतिहास को रूबरू कराने के लिए इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 5वां पॉइंट है प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया है, नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना होती है। अभी हाल ही में अशोक चंद्रा को पीएनबी का हेड नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, 6वां पॉइंट है आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा। ये कहाँ प्रारंभ होगा, मलेशिया में ये प्रारंभ होगा। और मलेशिया में प्रारंभ होगा, ये मलेशिया में इसमें 16 टीमें इसमें भाग लेंगी। मलेशिया की बात करते हैं तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है और रिंगित यहाँ की क्या है, मुद्रा है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये साउथ अफ्रीका में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। और विजेता कौन रहा था, इंडिया विजेता रहा था। महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। और विजेता कौन रहा था, न्यूजीलैंड इसका विजेता रहा था। 7वां पॉइंट है 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे दिया गया है, तो जावेद अख्तर को मिला है ये। सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है, तो रफ़ीक वगदादी को मिला है। और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, तो जिप्सी को दिया गया है। और ये कैसी मराठी फिल्म है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जिसमें हम 17 जनवरी और 18 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। ये ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।